जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय कैसे रहने वाला है। जबकि क्या है, भगवान सूर्य नारायण वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो इनके लिए यह समय कैसे रहने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप इस समय देख पा रहे हो कि भगवान सूर्य नारायण आपके कहाँ बैठे हुए हैं, 12वें भाव में बैठे हुए हैं, द्वादशेष भाव में बैठे हुए हैं। और द्वादशेष भाव में बैठने का ये तात्पर्य है कि यह क्या है, आपका व्यय भाव है। मगर व्यय भाव होने के कारण दोस्तों इसमें स्थिति इस प्रकार से देखी जाती है कि जो दृष्टियां हैं, व्यय भी कई प्रकार से हमारे जीवन में होता है। व्यय यानी कि जो खर्चे हमारे जीवन में होते हैं कई प्रकार से होते हैं। एक खर्चे तो दोस्तों ये होते हैं कि जो होने ही होने हैं, यानी कि अगर हमारा डेली के रूटीन से रिलेटेड जो खान पान इत्यादि है दोस्तों, यह खर्चे तो हमारे होते ही होते हैं। मगर कई बार खर्चे क्या होते हैं कि इन चीज़ों में तो होना ही होना है। बाकी क्या होता है कि कई बार बीमारियों में ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, या बच्चों की एजुकेशन में ज़्यादा खर्चा हो जाता है, या मांगलिक कार्यों में क्या हो जाते हैं, अधिक खर्चे हो जाते हैं। तो व्यय जो होता है, जो खर्चे के भाव में जब यह बैठे हुए हों, और उसके बाद यह सुख और हानि का भी है। सुख और हानि का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि अगर हम कोई भी खर्चा करते हैं, उस खर्चे से अगर हमें रिलीफ मिल जाता है, यानी कि अगर हमारी तबीयत इत्यादि खराब थी और उसमें हमें रिलीफ मिल जाता है, तो समझ लीजिए कि वह पैसा हमारा क्या हुआ, उससे हमें सुख की प्राप्ति हुई। अगर हमने किसी भी प्रकार से बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई खर्चा किया और अगर हमें उससे सुख की प्राप्ति, मतलब उन बच्चों का वह पढ़ाई लिखाई अच्छी निकल गई, तो समझ लीजिए कि उससे भी हमें सुख की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में अगर हम प्रवेश कर रहे हैं, अगर हमें एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त हो जाता है दोस्तों, तो समझ लीजिए कि उस व्यय से भी हमें क्या होता है, सुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यह सारी चीजें हैं कि जो हमारे खर्चे हैं, अगर वह हमारे हिसाब से मतलब ठीक रहते हैं दोस्तों, मतलब उनका हमें फल प्राप्त हो पाता है, तो समझ लीजिए कि उस व्यय से हमेशा हमें क्या मिलता है, सुख की हमें अवश्य ही प्राप्ति होती है। और अगर दोस्तों यही चीजें हमारे जीवन में अनसक्सेस, मतलब किसी प्रकार से हम ये सारी चीजें में खर्चा इत्यादि करते हैं और यह सफल नहीं हो पाते, तो समझ लीजिए वह जो धन था हमारा, वह हानि में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इस भाव को क्या कहा जाता है, सुख का भाव भी कहा जाता है, और साथ ही साथ यह हानि का भाव भी कहा जाता है। तो आज जब बात मकर राशि के जातकों के लिए हो रही हो, तो इनके लिए यह समय कैसे रहने वाला है। तो द्वादशेष जब भगवान सूर्य नारायण आपके बैठे हुए हों, व्यय भाव में बैठे हुए हों, तो दोस्तों साथ ही साथ यह क्या है, विदेश गमन का योग भी है। तो जो ग्रह फलित होते हैं दोस्तों, वह भावों के अनुसार भी होते हैं कि इनकी कहाँ कहाँ दृष्टि इत्यादि पड़ रही है, किस किस प्रकार से। तो अगर इनकी दृष्टिगत यह बढ़िया हो, तो समझ लीजिए कि ओवरऑल यह फिर आपको अच्छा फल ही फलित यहाँ पर करने वाले होंगे। तो जब यह आपके द्वादशेष भाव में बैठे होंगे, 12 भाव में बैठे हुए हों, तो समझ लीजिए कि यह विदेश गमन का योग भी इस भाव से बनता है। तो काफ़ी समय से अगर आप विदेश गमन इत्यादि, भ्रमण इत्यादि करना चाहते थे, या कार्य क्षेत्र के लिए आप वहाँ पर जाना चाहते थे, तो दोस्तों इस समय प्रयास कीजिए, अवश्य ही आपका प्रयास क्या होगा, सफलता में बदल जाएगा। उसके बाद एक बात का और भी दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखना, व्यय भाव में जब ग्रह बैठने का ये तात्पर्य है कि अगर हम अच्छे कार्यों में खर्चा नहीं करेंगे, तो बुरे कार्यों में अवश्य ही वह परिवर्तित तो हो जाएगा। क्योंकि व्यय भाव में जो ग्रह बैठता है वह खर्चा करवाता ही है, तो वह हमारे मानसिकता के ऊपर भी होता है। अगर हम कभी भी अपने जीवन में अच्छी चीज़ों में खर्चा नहीं करते हैं, तो बुरी चीज़ों में अवश्य ही खर्चे होने शुरू हो जाते हैं। तो यह आपको निर्धारित करना है कि हमें उन खर्चों को किस प्रकार से करना है, अच्छी चीज़ों में करना है, या फिर अच्छी चीज़ों में नहीं हो पाएंगे दोस्तों, तो बुरी चीज़ों में तो अवश्य ही हो जाएंगे। क्योंकि यह ग्रह कभी अपने जगह से इधर उधर नहीं होते, यानी अवश्य ही उस फल को प्रदान करते ही करते हैं। तो ये मान लीजिए कि इस समय क्या है कि विदेश गमन के लिए भी यह भाव आपका अच्छा रहने वाला है। प्रयास आपका क्या होगा, सार्थक होगा। और साथ ही साथ दोस्तों थोड़ा सा यह द्वादशेष भाव में बैठा हुआ है, तो नेत्रों से संबंधित विकार भी आपके जीवन में आ सकता है।
तो नेत्रों से संबंधित थोड़ा सा आपको क्या है सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके बाद तृतीय दृष्टि भगवान सूर्य नारायण की आपकी कहाँ पड़ रही है, आपके धन धान्य और संपत्ति के भाव में पड़ रही है दोस्तों। यह आपकी क्या है जीवा का भाव भी है और साथ ही साथ यह क्या है कुटुंब का भाव भी दोस्तों यही है। तो अगर इस भाव में तृतीय दृष्टि भगवान सूर्य नारायण की पड़ रही हो तो यह आपके लिए क्या है बैंक बैलेंस बनाने के लिए भी अच्छा है। और साथ ही साथ अगर आप कोई मतलब इस समय कोई किसी प्रकार से मतलब कोई धन संपदा इत्यादि जोड़ते हो तो वह योग भी इस समय आपके बन रहे हैं, उसमें भी अवश्य ही आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। उसके बाद पंचम दृष्टि पड़ती है दोस्तों आपके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव का ये तात्पर्य होता है कि एक अंक यहाँ पर लिखा हुआ है, एक अंक यानी मेष राशि। और मेष राशि में जब भी भगवान सूर्य नारायण जाते हैं तो यह क्या हो जाते हैं हमेशा उच्च के हो जाते हैं। यानी कि जब पंचम दृष्टि इनकी यहाँ पर पड़ रही हो तो समझ लीजिए कि पंचम दृष्टि के हिसाब से यह क्या है आपके सुख में भी वृद्धि करने वाले हैं। माता के स्वास्थ्य से संबंधित अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कतें चल रही थी दोस्तों तो उनको भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होने वाला है। और भूमि भवन अचल संपत्ति इत्यादि के योग भी आपके जीवन में बनने वाले हैं। और उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं सप्तम दृष्टि पड़ती है भगवान सूर्य नारायण की आपके रिपु भाव में। रिपु यानी शत्रु भाव में पड़ रही है और यह क्या है चिंता का भाव भी है, रोग का भी है और साथ ही साथ दोस्तों अपयश का भी है। तो जीवन में अपयश का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कई बार हम खूब सारी मेहनत करते हैं, हम तो अपने जीवन में एक सार्थक प्रयास करने से अपने जीवन को एक मतलब उसमें एक अच्छा पद प्रतिष्ठित हो जाते हैं या अच्छा कुछ कर लेते हैं। मगर साथ ही साथ दोस्तों क्या होता है कि अगर वहीं पर क्या होता है कि जो हमारी जो संतान इत्यादि है या भाई बंधु इत्यादि जिनका हमने साथ दिया, जिनको सपोर्ट किया और वह क्या करते हैं कि हमारा अनादर इत्यादि कर लेते हैं या हमारी जो संतान है दोस्तों वह आज्ञाकारी नहीं हो पाती, ये तो समझ लीजिए कि उसमें भी हमें बहुत बड़ा अपयश क्या होता है प्राप्त होता है। और वह अपयश ऐसा होता है दोस्तों वह स्वयं को भी उसके बारे में पता होता है और साथ ही साथ दुनिया जो देखती है उसमें वह सारी चीज़ें तो वह बताती ही है। तो अपयश इस प्रकार से भी कई बार हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो क्या करना है कि यहाँ पर यह अपयश से संबंधित क्षेत्र भी है और साथ ही साथ शोक और दुख का क्षेत्र भी है। मगर यहाँ पर ये मान के चलो कि जब भगवान सूर्य नारायण की सप्तम दृष्टि यानी पूर्ण दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो तो पूर्ण दृष्टि पड़ने का ये तात्पर्य दोस्तों कि यहाँ पर इन सब चीजों में क्या आ जाएगी अवश्य ही न्यूनता आएगी। और इस समय आपके लिए यह क्या है कि इस समय जब यहाँ इनकी सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो स्वयं के कार्य क्षेत्र के लिए स्वयं के व्यापार के लिए यह आपका क्या है अच्छा रहने वाला है। क्योंकि रिपु भाव में जब भी कोई क्रूर ग्रह दृष्टिगत होता है दोस्तों तो हमेशा वह क्या करता है इस भाव को दबा देता है। यानी कि क्या होता है कई बार हम कोई कार्य काम धंधा इत्यादि कर रहे होते हैं दोस्तों, कई लोग जो हमारे अहित में होते हैं वह क्या कर देते हैं उसमें किसी प्रकार से कोई दुविधा उत्पन्न कर देते हैं कि जिससे हमें क्या होती है बहुत ज़्यादा दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। तो जब रिपु भाव में क्रूर ग्रह बैठता है या क्रूर ग्रह दृष्टिगत होता है और वह भी सप्तम दृष्टि हो यानी पूर्ण दृष्टि हो तो समझ लीजिए इन चीज़ों का भय नहीं होता। अगर किसी प्रकार से कोई हमारा अहित करना चाहे तो स्वयं ही उसका अहित हो जाता है। तो ये मान लीजिए कि सप्तम दृष्टि के हिसाब से भी अगर आप देखें तो भगवान सूर्य नारायण आपके लिए अच्छा फल फलित करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों नवम दृष्टि जो पड़ रही है भगवान सूर्य नारायण की वह कहाँ है आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। अष्टम भाव यानी आयु का है, जीवन का है। और मैंने आपको एक बात यहाँ पर पहले ही बता दी थी कि यह क्या है विदेश गमन का भाव भी है। और दोस्तों साथ ही साथ आपका जो ये भाव भी है यह भी क्या है विदेश गमन का भी है। और साथ ही साथ यह क्या है आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनाता है, विदेश यात्राओं का योग भी यह भाव बनाता है। और आपको यह भी ध्यान रख लेना चाहिए कि सिंह का सूर्य हमेशा उच्च का होता है और जब सिंह राशि में सूर्य भगवान की नवम दृष्टि पड़ रही हो अवश्य ही यह आपके जीवन में अच्छा फल फलित करने वाला है। मगर यहाँ पर थोड़ा सा अष्टम भाव मार्केश भाव तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सावधान भी करूँगा कि दुर्घटनाओं से संबंधित यानी
आप कोई भी ऐसा कोई कार्य करते हैं कि जिसमें किसी प्रकार से मतलब शारीरिक क्षति पहुंचने के चांसेस बनते हैं, तो उस कार्य में थोड़ा सा आपको क्या करनी है, सावधानी बरतनी है। यानी वाहन इत्यादि आप कोई भी चीज़ चलाते हैं तो उसमें भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर यह ध्यान रख लीजिए, नेत्रों से संबंधित ध्यान रख लीजिए। और ओवरऑल अगर दोस्तों अगर आप यह सारी चीज़ें करते हैं तो भगवान सूर्य नारायण क्या हैं, इस समय आपके जीवन में आपको अच्छा फल फलित करने वाले हैं। यानी ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से भगवान सूर्य नारायण मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए अच्छा फल फलित करने वाले हैं। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।